अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। गेस्ट पोस्टिंग जिसे कि गेस्ट ब्लॉगिंग भी कहते हैं, उसका हम प्रॉपर कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज होगा इसका फर्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इस कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आउटलाइंस क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, यानी इस कोर्स के मकासद क्या हैं और क्यों इस कोर्स को बनाया जा रहा है। जैसे कि लास्ट वीडियो हमने बनाई थी कि व्हाट इज़ गेस्ट पोस्टिंग, जिसमें हमने प्रॉपरली समझा कि गेस्ट पोस्टिंग होती क्या है, जिसे कि गेस्ट ब्लॉगिंग भी कहा जाता है। कौन लोग गेस्ट पोस्टिंग करवाते हैं, इसके फ़ायदे क्या होते हैं। जी हाँ, गेस्ट को, होस्ट को, वेबसाइट ब्लॉगर को इसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं और एज आ फ्रीलांसर हम देखें तो इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आप इसका काम सीखकर कैसे लाखों में अर्निंग कर सकते हैं। जैसे कि मेरे व्यूअर्स ने इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक किया, इस कोर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है कि हम इसे सीखना चाहते हैं, जो कि 1 क्लिक मुमकिन बना दी गई है और आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आसानी का सामान पैदा कर दिया गया है। सो गाइस, अगर ऑनलाइन अर्निंग में देखा जाए तो गेस्ट पोस्टिंग आई थिंक इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू टू अर्न मनी एंड टू अर्न योर लिविंग। सो इसलिए आपके लिए एक पूरा कोर्स डिजाइन किया गया है अबाउट गेस्ट ब्लॉगिंग, जिसमें आपको तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, यानी A to Z बेसिक टू एडवांस लेवल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाएगी। अच्छा, यहाँ आपके लिए खुशखबरी ये है कि ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ओके, यानी कि इस कोर्स को मुकम्मल तौर पर सीख लेने के बाद आपको किसी भी पेड कोर्स में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है और इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि अर्निंग कर सकें। जी हाँ, गेस्ट पोस्टिंग का मुकम्मल काम आप इंडिपेंडेंटली घर बैठे अपने लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन को यूज करते हुए बासानी कर सकते हैं। यानी इसके लिए आपको एक लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, इस कोर्स में आप लाखों की तादाद में अर्निंग कर सकते हैं। तो आप वाकई समझ गए होंगे कि इस कोर्स को डिज़ाइन करने का मकसद क्या है। नाउ इसकी आउटलाइंस की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो हम गेस्ट पोस्टिंग में ये देखेंगे कि गेस्ट पोस्टिंग कोर्स की रिक्वायरमेंट्स क्या है जिनको हमने पूरा करना है। इसके बगैर आप इस कोर्स को पूरा नहीं कर पाएंगे। देन हम बेसिक टर्म्स के बारे में जानेंगे जो कि बेसिक और नेसेसरी होंगे और डिफरेंट टाइम्स में आपकी गेस्ट पोस्टिंग और गेस्ट ब्लॉगिंग के कोर्स में। तो ये दोनों तो हमारी बेसिक टर्म्स हो गई हैं। इसके बाद अगर हम थर्ड की जानिब मूव करें, नेक्स्ट स्टेप हमारा प्रैक्टिकल होगा कि हमने सीखना है कि किस तरह हम मैन्युअली वेबसाइट्स को सर्च कर सकते हैं जो कि गेस्ट पोस्ट को एक्सेप्ट करती हैं। और नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हमने SEO टूल को यूज करते हुए वेबसाइट का एनालिसिस करना है और अपनी डेटाबेस को कैसे मेंटेन करना है। इसके बाद हम सीखेंगे कि हमने डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ कन्वर्सेशन किस तरह करनी है। द वेरी नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि गेस्ट पोस्टिंग जो लोग करवाना चाहते हैं उन क्लाइंट्स को ढूंढना कैसे है, किस तरह हमने फाइवर पे अपनी गिग क्रिएट करनी है और किस तरह हमने फेसबुक से अपने क्लाइंट्स को फाइंड करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमने किस तरह अपनी पेमेंट को रिसीव करना है, कौन कौन से मोड्स ऑफ पेमेंट हमने इख्तियार करने हैं। ईच एंड एवरीथिंग आपको हम इस कोर्स में बताएंगे, वो भी कम्प्रिहेंसिवली। सब कुछ आपको प्रैक्टिकल करके बताएंगे और आपको अपना काम इंडिपेंडेंटली एज सून एज पॉसिबल स्टार्ट। अच्छा, सबसे पहले तो हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कोर्स की वो देख लेते हैं, वो क्या क्या है, ताकि हमें बात नहीं पता चल जाए कि हमें क्या क्या चीज़ रिक्वायर होनी चाहिए इस कोर्स को पूरा करने के लिए और आगे अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए और ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए। अगर ये चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं तो वेल एंड गुड। सो गाइस, इस कोर्स की सबसे बड़ी और पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास लैपटॉप होना चाहिए। जी हाँ, आपके पास एक लैपटॉप होना बेहद ज़रूरी है, बिकॉज जो डिफरेंट टूल्स यूज़ होते हैं वो लैपटॉप में बासानी चल जाते हैं और मोबाइल में नहीं चल सकते, क्योंकि आपने डिफरेंट वेबसाइट्स के एनालिसिस करने होते हैं और इनको डिफरेंट क्राइटेरिया पर रन करना होता है, जिसके बाद आप वेबसाइट को फाइनलाइज कर लेते हैं जिनको फ्यूचर में आप यूज कर सकते हैं। जी हाँ, इसलिए आपके पास लैपटॉप का होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज आप ये काम अपना कंप्लीट नहीं कर सकेंगे। यहाँ आपको मैं ये भी बताती चलूँ कि आप जब अपनी डेटाबेस मेंटेन कर लेंगे तो आपने प्रॉपर लिस्ट बना लेनी है अपने पास डिफरेंट वेबसाइट्स की। देन आप अपना काम बासानी मोबाइल पर भी मुंतकिल कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग में आपको लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास नहीं है तो फ्रेंड से या किसी रिलेटिव से बोरो कर लें। सिर्फ चंद दिनों की ही तो बात है, ओनली फॉर आ फ्यू डेज, जिस पर आप सारा का सारा काम कर लें और अपनी डेटाबेस बना लें। देन आप मोबाइल पर अपना काम बासानी मुंतकिल कर लें। सो फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ दिस कोर्स इज टू हैविंग अ लैपटॉप। एक बहुत ही अच्छा लैपटॉप और एक अच्छी विंडो वाला लैपटॉप आपके पास होना चाहिए ताकि वो बार बार हैंग ना हो और आप अपना काम कर सकें। दूसरे नंबर पर यहाँ पे है इंटरनेट एंड कंप्यूटर लिटरेसी। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपको बेसिक कंप्यूटर चलाना आना चाहिए और वेब
ब्राउजर के बारे में पता होना चाहिए कि किस तरह आपने गूगल में रिसर्चेस करनी है। सो गाइस, अगर तो आपको बेसिक लेवल की रिसर्चेस भी आती हैं ना तो ये वेल एंड गुड है, और अगर नहीं भी आती हैं एडवांस लेवल की रिसर्चेस तो आप सीख लेंगे। अच्छा, आगे आपको एक अपने प्रोफेशनल और स्ट्रॉन्ग ईमेल की जरूरत पड़ने वाली है। देन मेन काम आपको ये करना है कि आपको गूगल शीट में अपना डाटा मेंटेन करना है। अगर ये सब कुछ पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी पता तो आपको सब कुछ समझा दिया जाएगा। आपने अपनी बेसिक और कंप्यूटर स्किल्स की तरफ मूव करना है और उनको अच्छे से समझना है और ज़हन नशीन कर लेना है। देन थर्ड वन इज कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो भी इंग्लिश में। जी हाँ, आपको एटलीस्ट बेसिक लेवल की इंग्लिश आनी चाहिए, बिकॉज आपके मोस्टली क्लाइंट्स इंग्लिश होते हैं, यानी इंग्लिश पर्सन होते हैं और आपको फॉरेनर से बात करनी पड़ती है। तो आपको बेसिक इंग्लिश आती हो, नहीं भी आती तो आपने टेंशन नहीं लेनी है। आप गूगल ट्रांसलेटर यूज़ करते हुए इसका मुकम्मल तौर पर रिप्लाई क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपके बार्गेनिंग स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, यानी कि जब आप अपने क्लाइंट से डिफरेंट किस्म की टॉक्स करते हैं तो आपने कोशिश करनी है कि आपकी वेंडर वेबसाइट हो। आपने कम से कम रेट उनको ऑफर करना है और अपने क्लाइंट से ज़्यादा रेट चार्ज करना है, तब ही आपका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो सकेगा। अगर आपकी इंग्लिश स्किल्स वीक हैं तो आपने टेंशन नहीं लेनी है, हम उसको भी पॉलिश कर देंगे। देन अगर हम फोर्थ पॉइंट की तरफ मूव करें, गेस्ट पोस्टिंग और गेस्ट ब्लॉगिंग का कोर्स सीखने के लिए इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि आपको SEO टूल्स का पता हो और आपके पास अपने ज़ाती SEO टूल्स होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज आपने अपनी वेबसाइट को फाइनलाइज करना होता है। और यहाँ पर हम थोड़े से जो है टूल्स को मतलब डिस्कस करेंगे। मैं आपको समरोश, मोज़ो, रूबर वाले टूल सजेस्ट करूँगी और आपको पेड टूल का यूज़ करना भी बताऊँगी, इसलिए आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आप अपनी पॉकेट मनी से इनको आसानी बाय भी कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी मसले वाली बात नहीं है। देन नंबर 5 पर ये रिक्वायरमेंट है कि आपको कैनवा यूज़ करना आता हो, बिकॉज जब आपने ये कोर्स सारा सीख लेना है तो आपको कैनवा यूज़ करते हुए अपनी गिग्स यानी कि अपनी पिक्स वगैरह क्रिएट करनी आती हो। सो इसलिए आपको कैनवा का यूज़ करना आना चाहिए, क्योंकि आपको अपनी पिक्स फाइवर पर लगानी पड़ती है अपने क्लाइंट को ग्रैब करने के लिए और उसको ट्रैक करने के लिए। देन 6th पॉइंट की तरफ अगर हम मूव करें तो ये रिक्वायरमेंट है कि आपके पास पेमेंट मेथड्स अच्छे हों, यानी कि डिफरेंट पेमेंट मेथड होनी चाहिए, डिफरेंट ऑप्शंस होनी चाहिए। जैसे कि आपने अपने क्लाइंट से पेमेंट रिसीव करना होगी जो गेस्ट पोस्टिंग करवाना चाह रहे हैं, और वेंडर वेबसाइट जिस पर आप गेस्ट पोस्टिंग कर लेंगे आपने इनको पे भी करना होगा। तो इसलिए आपके पास मोड्स ऑफ पेमेंट्स बहुत अच्छे होने चाहिए। पेमेंट के लिए पाकिस्तान में पायोनीर ऐप एक मौजूद है, आपका पायोनीर का अपना अकाउंट होना चाहिए। दूसरे नंबर पर पेमेंट मेथड के लिए पेपाल ऐप बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, आपका उस पर अकाउंट होना चाहिए, बट ये पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। बहुत से लोग पाकिस्तान में बैठे हुए पेपाल की सर्विसेज दे रहे हैं जो कि मिनिमम अमाउंट आपसे चार्ज करेंगे और आपकी अमाउंट आपके पेपाल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। सो गाइस, ये थी वो तमाम की तमाम रिक्वायरमेंट्स जो आपको इस कोर्स को मैनेज करने के लिए चाहिए होंगी। इस कोर्स को मैनेज करने के लिए आपको एक अच्छे लैपटॉप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर तो आप एज अ सक्सेसफुल फ्रीलांसर काम करना चाहते हैं तो गेस्ट ब्लॉगिंग इज़ द बेस्ट फील्ड फॉर यू गाइस। अगर आप वाकई में इस फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी पड़ेंगी। वीडियो के एंड में एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल अलमुफ्लिहून को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर तरह की अपडेटिंग वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो पर थम्स अप देना मत भूलिएगा, मुख्तार बतूल को दुआ में याद रखिएगा और वीडियो पर थम्स अप देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।